हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद साकिब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू हदफ में। तो आज का हमारा लेक्चर होगा डेसिमल्स के ऊपर। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है ये टुडे एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है बेसिकली काम। इसका क्या मतलब होता है? काम, यानी बोल सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में टॉपिक, गोल। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल्स, यानी डेसिमल बेसिकली होते क्या है, ये कैसे बनते हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के कौन कौन टाइप्स है। तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेसिमल से। अब ये डेसिमल क्या है? तो जब हम दो रियल नंबर को डिवाइड करते हैं आपस में, एग्जाम्पल के लिए 5 से जब हम 16 को डिवाइड करते हैं तो मेरा क्वोशेंट में आता है 3 बार में 15, बच गया रिमाइंडर में 1। अब इस रिमाइंडर को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक पॉइंट लगाएंगे। अब जब पॉइंट लगाए तो यहां एक 0 लग जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा 2 बार में 10 हो जाएगा। तो यही जो मेरा कोसेंट है ना, ये कोसेंट जो है मेरा, ये कोसेंट यही कोसेंट मेरा डेसिमल बनता है। जब हम दो रियल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो कोसेंट ही मेरा क्या बनता है, डेसिमल बनता है। उसी तरह से हम डेसिमल को रियल नंबर में, डेसिमल को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लीजिए हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 3 से हम 10 को डिवाइड करते हैं। थोड़ी देर के लिए 10 को डिवाइड करके देखते हैं। तो जैसे हम 3 को 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ, 3 बार में 9 कैरी, रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। अब इस 1 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर अगेन 3 लगाएंगे पॉइंट देके और यहाँ पे 10 बनाएंगे, फिर ये फिर से 1 आ गया। अब ये सिलसिला क्या है बच्चों, मेरा चलता जाएगा, ना तो ये खत्म होगा और ना इधर रिमाइंडर में कभी 0 आएगा। तो ये कोसेंट ही मेरा हर केस में क्या बनता है, डेसिमल बनता है। ध्यान रहेगा। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डेसिमल्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स में, डेसिमल के बेसिकली मेनली 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा जो टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब जो डेसिमल्स कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाए, पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद एंड हो जाए। टर्मिनेटर एक आप लोगों ने मूवी देखा होगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है नाशक। तो यहां पे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का भी मतलब होगा नाशक, खत्म होने वाला। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में बेसिकली वैसा डेसिमल को कहते हैं जो कि खत्म ना होता हो, ठीक है, डेसिमल्स के बाद, पॉइंट के बाद खत्म ना होता हो। अब इसमें 2 तरह के डेसिमल्स आते हैं, इसमें भी 2 तरह के डेसिमल आएंगे। पहला तो बच्चों मेरा रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा क्या आता है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बहुत लोग बोलते हैं डेसिमल्स के 3 टाइप्स, नहीं, डेसिमल्स के मेनली 2 बच्चे हैं। पहला का नाम है टर्मिनेटिंग, दूसरा का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के 2 बच्चे, पहला का नाम रिपीटिंग या रिकरिंग भी बोलते हैं इसको, रिपीटिंग डेसिमल्स। दूसरा का नाम नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अपना इसके बाद जो मेरा होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं। द डेसिमल विच हैज एंड डिजिट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जितने भी डेसिमल जिसका एक अंत हो, जिसका एक एंड हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं, उससे पहले एक लाइन लिखे, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। हाँ बच्चों, हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम रेशनल नंबर में फॉर्म कर सकते हैं और हर रेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 15/4 क्या है, यहाँ पे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आएगा। देखिए अगर हम इसको करना चाहें तो क्या होगा, देखिए 4 से 3 बार में, ठीक है। अब 3 बार में बच जाएगा यहाँ पे 3, फिर 4 से 7 बार में,
फिर 4 से 5 बार में। यही इसका आंसर आएगा, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, फिर से एक अगेन आपको हम चेक करके यहाँ दिखा देते, देखिए 4 15, ठीक है, 3 बार में 12 बचा 3, तो 7 बार में 28 आएगा, है ना, बच जाएगा 2, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे 5 0 20 बार में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए उसी तरह से दूसरा को हम चेक करते हैं, उसी तरह से हम लोग दूसरे को चेक करते हैं। जब हम लोग 15 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये भी एक रेशनल नंबर है, देखिए 4 बार में, 3 से 5 बार में, है ना, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में। अब इसका आंसर आएगा 0.8, है ना, 0.8। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 0 पॉइंट बोल रहे हैं 1.3, है ना। इसी तरह से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा मेरा 0.05, ये इसका आंसर आएगा। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, है ना, 0.05 ही आएगा, है ना। उसी तरह से अगर हम इसको चेक करें तो ये कितना आएगा, 11 बार में, 11 से 3 बार में, 11 से 2 बार में, आंसर इज 1.5। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से। तो इसका आंसर मेरा आएगा, इसका आंसर आएगा 0.04। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो कमेंट कर दीजिए यस सर समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट लिखे बाबू, हम ध्यान देना, एक नोट में एक पॉइंट लिखे हैं। क्या पॉइंट है, डिवीजन बाय 2 to the power n एंड 5 to the power n फॉर एनी नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका क्या मतलब हुआ, हम किसी भी नंबर को 2 का पावर n, यानी 2 का कुछ भी पावर हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और 5 का पावर n, यानी उसी तरह से, या दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो भी इस तरह का जो भी डेसिमल्स आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। एग्जांपल के लिए हम लेना चाहेंगे तो देखो, अगर हम मान लो 3 को डिवाइड करते हैं 2 का पावर 2 से, अब जब हम 3 को 2 का पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बाबू, ये आएगा 0.075, ये इसका आंसर आएगा 0.075, ठीक है, 0.075। क्लियर है, एक मिनट चेक कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसका आंसर यही होगा। देखो 4 से नहीं, सॉरी, इसका आंसर 0.75 होगा, 0.75 होगा, ठीक है, 0.75 होगा। इट्स कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। उसी तरह से अगर हम बात करें 5 को अगर हम डिवाइड करें 25 से, ठीक है, 5 को अगर हम डिवाइड करें 25 से तो ये तो सिंपल है, 5 से 5 बार में और ये 1 बार में, तो इसका आंसर आएगा 0.2। इस तरह के जितने भी डेसिमल, एग्जांपल के लिए अब इस बार 5 और 2 को दोनों को एक साथ लेके देखते हैं, ठीक है, 5 और ये को एक साथ लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 न लेके 7 लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 into 5, ठीक है। अब ये बेसिकली इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये भी मेरा जो आएगा आंसर, इसका भी आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इसका भी आंसर क्या आएगा बच्चों, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। देखिए तो इसका हो जाएगा मेरा 7 बाई 20, है ना, दैट्स मीन्स 0.035, 0.35। क्लियर है, 0.35 इसका आंसर आएगा, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो दूसरा डेसिमल है हमारा, मतलब डेसिमल के सेकंड बच्चे का जो नाम है वो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं,
द डेसिमल विच हैज नो एंड डिजिट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वैसा डेसिमल जिसका कोई अंत नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो देखिए इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है बच्चों मेरा √2। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आता है, √2। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल आता है √2, है ना। एक मिनट, क्या हो रहा है, रेस्ट नहीं हो रहा। इसमें से जो सबसे कॉमन एग्जांपल आता है वो √2 का है, फिर √5 और पाई भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका पाई का वैल्यू याद रखिएगा, पाई का जो वैल्यू है हमारा ये नहीं होता है 22/7 नहीं होता है। पाई डज नॉट इक्वल टू 22/7 और 3.14। पाई का ये वैल्यू नहीं होता है। पाई का वैल्यू सर फिर क्या होता है, तो पाई का जो वैल्यू होता है सर ये वाला होता है। पाई का ये अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 या फिर 3.14। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरह से जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर क्या आता है 3.33 ... या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, या फिर इस तरह से भी हम लिखते हैं 3.3 और एक पॉइंट ऊपर लगा दें तो ये इसी तरह से रीड किया जाता है। ठीक है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा। अब 9 को हम 9 से जब हम 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये भी जो आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। देखिए तो 1 बार में 9, 2 बचा, 2 बार में फिर 2 बचेगा, फिर 2 बार में फिर 2, अगेन ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 1.2 के ऊपर बार। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग के जो 2 टाइप है। पहला टाइप हमारा रिपीटिंग डेसिमल। अब सर रिपीटिंग डेसिमल्स किसको कहते हैं, तो वैसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसका ना तो अंत तो नहीं हो रहा है पर साथ में क्या हो रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पैटर्न में वो रिपीट करते रहता है। एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स एक पैटर्न में रिपीट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 333, 59 59 59, 27 27 27, 89 89 89। ठीक है, ये सब एक ग्रुप ऑफ पैटर्न में रिपीट करता है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको देख लेते हैं, देखिए ये 22/7 है मेरा, क्या है ये 22/7। इसका जो वैल्यू है मेरा ये एक रिपीटिंग डेसिमल में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां से यहां तक रिपीट कर रहा है। ओके, हम थोड़ा सा इसको सर्कल से दिखाते हैं, यहां से यहां तक, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3.142857, है ना। ये रिपीट कर रहा है। अब देखिए पाई का ये वैल्यू के अप्रॉक्स है, इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। हालांकि पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है, पाई जो है 22/7 से छोटा है। ठीक है, उसी तरह से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे, थोड़ी देर पहले ही किए थे 3 के ऊपर बार, 11 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सर, तो 11 को डिवाइड करेंगे तो एक तो 1 आएगा, फिर बच गया 1, यानी कि इसको ले सकते हैं हम लोग 1 आया तो 1 के ऊपर 0 लगाएंगे तो भी मेरा नहीं होगा, तो क्या करेंगे 1 0 लगाएंगे फिर से, अगेन ये बन जाएगा 90909। ये सिलसिला चलता रहेगा, है ना, ये सिलसिला चलता रहेगा, या इसको लिख सकते हैं 1.09 के ऊपर बार। क्लियर है? उसी तरह से आप इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा, और इसका भी कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, आपको टाइम ज़्यादा चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा सर 1.11 ... है ना। उसी तरह से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.33 ... है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। एक पॉइंट और लिखे हैं, क्या लिखे है सर, देखिएगा क्या लिखे बच्चों, वो देखिएगा। लिखे है कि एवरी रिपीटिंग और रिकरिंग, इसका दूसरा नाम क्या है, रिकरिंग नाम है। एवरी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। जितने भी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे क्या है, एक रेशनल नंबर है। ध्यान रहेगा ये बात।
आप लोग को ये बात याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, है ना। रेशनल नंबर सिर्फ इसमें नहीं होते कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा, क्योंकि डेसिमल्स को भी हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये वाला भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये सब चैप्टर का नोट्स चाहिए लेक्चर का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको यहाँ पे QR कोड भी होगा, उसको भी स्कैन करके जा सकते हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब सर ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है? वैसा डेसिमल जो कि ना तो खत्म ही हो रहा है और ना कोई ग्रुप ऑफ डिजिट एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, है ना। सॉरी, नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग एक ही बात हो गया। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो क्या कहता है? दिस डेसिमल इज दैट टाइप ऑफ डेसिमल विच हैज नो एंड डिजिट विदाउट रिपीटेड पैटर्न ऑफ ग्रुप ऑफ डिजिट्स। क्लियर है ना। तो अब देखिए इसमें क्या होंगे। इसमें तो पहला है सर सबसे कॉमन √2, √3, √5, पाई। हाँ सर ये सब है। देखिए अब बोलिएगा सर आप क्या √2 का डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है? सर रिपीट तो कर रहा, 4 1 और फिर 4 आ रहा, फिर 2 फिर 1, लेकिन एक पैटर्न में नहीं ना हो रहा है, एक पैटर्न में हो रहा है। जैसे कि अगर इस केस में हम देखें यहाँ पे पाई के 22/7 के केस में देखें सर, तो 22/7 के केस में क्या हो रहा था ना कि ध्यान से देखिए आप, एक सेकंड। तो 22/7 के केस में क्या है कि 142857, उसके बाद यही सेम नंबर रिपीट हो रहा 142857। क्लियर है? चलिए उसी तरह से √3 के केस में भी यही है, √5 के भी केस में यही है, और पाई के भी केस में यही है। ठीक है, पाई के भी केस में यही है। ये सब क्या है? नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है ना। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब याद रखिएगा कि इस तरह के जितने भी डेसिमल होते हैं ना बाबू, इस तरह के जितने भी डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं? मेरा एक इरेशनल नंबर होते हैं। इस तरह के जितने भी डेसिमल होते हैं सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर है होते हैं, या दूसरे भाषा में क्या है तो सारे इरेशनल नंबर को हम इस तरह के डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। समझ में आ गई है? आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकैप करवा देते हैं, समरी शॉर्ट में सारा चीज, है ना। एक सेकंड। तो पहला चीज क्या है कि डेसिमल जब हम दो रियल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो जो उसी के कोसेंट को हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक और ध्यान में देने वाली बात है सर, एक और चीज हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाते चले। मान लीजिए सर 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 20 को। ठीक है, तो 20 को सर डिवाइड जैसे किए तो ये कितना बार में होगा सर? 4 बार में होगा। ये कितना बार में होगा? 4 बार में होगा। तो जैसे हम 4 बार में 20 को डिवाइड किए, यहाँ रिमाइंडर क्या गया? 0। तो सर यहाँ पे कोसेंट क्या आ रहा है सर? मेरा कोसेंट इज इक्वल टू 4 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे डेसिमल 4 होगा? हाँ सर होगा, क्योंकि हम सर 4 को लिख सकते हैं 4.0। दैट्स मीन्स इससे ये साबित हुआ कि डेसिमल ये भी हो सकता है, नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर भी हो सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में 1 हो। ठीक है, ये भी हम लोग डेसिमल्स कह सकते हैं। उसी तरह से सर क्या 5 एक डेसिमल है? हाँ सर है, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5.0, है ना। पॉइंट के बाद 0 है ना, पॉइंट के बाद 0 है, तो ये भी एक डेसिमल होंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये बात। दूसरा बात क्या बताए थे कि सर डेसिमल बेसिकली हमारे डेसिमल 2 तरह के होते हैं। पहले एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वैसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, वैसा डेसिमल जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए, जिसका एक एंड डिजिट हो। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड डिजिट ना हो। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह के होते हैं, एक तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल वैसा डेसिमल को कहते हैं जो कि रिपीट हो, खत्म ना हो, एक ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होता है सेम पैटर्न में। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैसा डेसिमल जो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है। इसके कुछ एग्जांपल बताए थे आपको।
और एक बात बताएं कि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होता है। दूसरा ये बताएं कि किसी भी नंबर को जब हम 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर n से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये भी आपको बताया कि हर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक इरेशनल नंबर है ना। आज आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और कोई बात रह गई है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके अलावा आप इस QR कोड से स्कैन करके आप वहाँ पे जा सकते हैं, है ना। टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, पर आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके आप स्कैन करिए, उसके बाद आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको वीडियो से रिलेटेड अपडेट देता रहूँगा। और आप चाहो तो मुझे इन सारे प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हो, उसमें भी मैं कुछ वीडियोस डालता रहूँगा, कंटेंट अपडेट्स वगैरह डालता रहूँगा, इसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आज का लेक्चर आपको कोई आपको डाउट हो, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक मिनट। आज का लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोग इतने देर बने रहे इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।